बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अल्ताफ़ मेमन, प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री। मार्केट की टाइमिंग के हवाले से कमिश्नर साहब ने 2 दिन पहले मीटिंग बुलाई थी और तमाम ताजिरों को बताया था कि 8 बजे गवर्नमेंट ने 8 बजे का मार्केट बंद करने का ऑर्डर निकाला है, मगर अभी तक भी ना वफाक से कोई नोटिफिकेशन निकला है, ना सूबाई गवर्नमेंट से कोई नोटिस या नोटिफिकेशन निकला है। तो अभी तो ताजिर जो है बहम की सूरत में जो है वो गोमगो की सूरत में है। मगर जो टाइमिंग के हवाले से मैंने कमिश्नर साहब से भी ये कहा था कि भाई वैसे ही हमारे यहाँ तो 12 से 14 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पूरे मुल्क में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग है, वो भी 15 जून के बाद 1 घंटे पे आ जाएगी और जुलाई में जो है वो लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी। हम भी ताजिर हैं, हम भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम भी ये समझते हैं कि जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं, वो इस वक्त बहुत बुरे हैं, इकोनॉमी हालात बहुत बुरे हैं। अल्लाह ना करे कि हमारा भी श्रीलंका जैसा हाल हो। तो मैं ताजिरों की सब छोटे स्मॉल ताजिरों को, जो छोटे ताजिर हैं, मार्केट के दुकानदारान हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस पे सोचें कि जो हमारे मुल्क की हालात हैं, तो 8 बजे ठीक है हम दुकानें बंद करवा भी देते हैं, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी या लोड शेडिंग 2 घंटे की होगी। तो हुकूमत को इस तरफ भी सोचना चाहिए, ताजिरों की तरफ सोचना चाहिए। जो ताजिर असल ताजिर तो क्योंकि हम तो स्मॉल चैम्बर के नुमाइंदे हैं और अहदेदारान हैं, मगर जो मार्केटों के जो यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी है, इंतज़ामिया को उनको आगे लाके उन लोगों से जो है ना मीटिंग करके और टाइम सेट करना चाहिए ताकि कोई बदमज़गी पैदा ना हो। और हम भी ये कहते हैं कि छोटे ताजिरों से भी यही कहेंगे कि जो मुल्क के हालात को देखते हुए जो है वो कोई ऐसा कदम उठाएं और इस तरीके से मामले को डील करें कि कोई बदमज़गी भी ना हो। इसके अलावा मैंने पहले भी कमिश्नर की मीटिंग में कहा था कि जो पहले भी ये जो सिस्टम चला था लॉकडाउन का, तो उसमें पुलिस जो है दुकानदारों को बहुत तंग करती थी और बदतमीज़ी करती थी। लोगों को, बिजनेसमैन को जो है वो गाड़ियों में ले जाते थे, मोबाइलों में ले जाते थे। तो उसके लिए कमिश्नर साहब और DIG साहब को ऐसा मैकेनिज़्म बनाए जिसमें AC असिस्टेंट कमिश्नर और DSP से कम के लेवल का कोई भी बंदा किसी दुकान पर ना जाए, और अगर कोई ताजिर इसकी खिलाफ वर्जी करता है टाइमिंग की, तो जो भी चालान या जो भी फ़ाइन गवर्नमेंट लगाती है वो पाबंद होगा उसको भरने का, मगर कोई गिरफ़्तारी और कोई बदतमीज़ी किसी ताजिर को तंग ना किया जाए। और आखिर में एक बार फिर मैं ताजिरों से गुजारिश करूं कि मुल्क की हालात को देखते हुए अफ़वाह व तफ़हीम से इस मसले को हल करें। बजट जो इस वक्त मुल्क की हालात है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा बजट भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। जो मुल्क की हालात और इकोनॉमी को देखते हुए एक सो बजट है। इससे पहले क्योंकि महंगाई के हवाले से गरीब आदमी का जो मसला होता है वो ये नहीं समझता है कि डॉलर के क्या रेट हैं, इंटरनेशनल मार्केट में तेल कितने का है, क्या पोजीशन है इस वक्त, पाकिस्तान की इकोनॉमी पोजीशन क्या है। गरीब आदमी तो दाल, चावल, आटा, चीनी, घी, तेल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, गैस के बिल, इन चीज़ों पे ज़्यादा उनका होता है। उनको ये नहीं होता है कि डॉलर 150 का है या डॉलर 250 का है। तो उस हवाले से तो पहले ही गवर्नमेंट जो है वो 10 दिन के अंदर 60 रुपये लीटर जो है वो बढ़ा चुकी है। जो पेट्रोल ये एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरे पाकिस्तान में तरसील होती है, तो अब उसमें तो ऐसी कोई गुंजाइश रही नहीं, क्योंकि वो एक आइटम ही उन्होंने जो महंगी की है, तो इसकी वजह से ऑलरेडी जो है वो हर आइटम महंगी हो गई हैं। किसी पे घी पे 100 रुपये बढ़ गए, तेल पे 200 रुपये बढ़ गए, आटा महंगा, चीनी महंगी। तो जो गरीबों की जो चीज़ थी वो तो पहले ही महंगी कर दी थी। इसके अलावा जो 2000 रुपये पर फैमिली का जो इन्होंने कहा है, तो 2000 तो अगर आप भी चले जाए 2000 रुपये लेके, तो बड़ी मुश्किल से एक दिन का राशन जो है वो 3 टाइम का खाने का, बिजली के बिल का और जो भी स्कूलों के फ़ीस का अगर आप एवरेज लगाएं तो वो 2000 पर डे में के लिए भी नाकाफ़ी हैं। तो ये पूरा महीना कैसे उसको वो हो सकता है। तो गरीबों का तो बुरा हाल है। बहरहाल एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि
وزیر اعظم پاکستان سے کہ غریبوں کے لیے جو ہے کوئی ایسا پروگرام بنایا جائے. یہ جو 2,000 ہیں اس کو کم سے کم 5 یا 10,000 کے قریب کیا جائے، جس سے 40,000 سے کم آمدنی والا بندہ جو ہے وہ سروائیو کر سکے.